इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एमएस सिटी सर्विसेज करानगर श्रीनगर। टीचर पढ़ा नहीं, मैंने शेरबीन में भी आ गया था, एक स्टेटमेंट दिया था जो शेरबीन से नशर हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट जो रिएक्शन था वो मेरा ही था, जिस पर मैंने रिएक्ट किया था कि जहाँ मैंने उर्दू और कश्मीरी और बाकी लैंग्वेज का वेलकम किया, वहीं पर मैंने पहाड़ी, गोजरी और पंजाबी तीनों के लिए रिएक्ट किया था कि इनको भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते। जहाँ तक पहाड़ी का तलक है, ये हमारे सारे पहाड़ी लीडरों ने इसको रिएक्शन दिया है, लेकिन पहाड़ी बजाते खुद एक ऐसी तहरीक है जो कई दहाइयों से चल रही है। अभी तो हम बहुत से और मुश्किलात में फंसे हुए हैं। हमें कहा गया था, आपको पता है कि हमने 4% जो रिजर्वेशन ले ली, वो कितने लंबी जंग लड़ के साथियों के समेत ले ली, लेकिन उसमें 8 लाख रुपया स्लैब लग गया। अभी हम फिर गवर्नर साहब से, हमारे प्रेसिडेंट साहब मिले थे और ये इशू उठाया गया था, जफ़र मनाज साहब और अल्ताफ़ साहब, तो उन्होंने हमें बताया है कि वो इंशाल्लाह जल्दी उसका स्लैब जो है वो चढ़ जाएगा। हटने की अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो बात नहीं करूँगा जो अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन स्लैब इस हद तक शायद चढ़ जाएगा कि काफ़ी बड़ी तादाद जो पहाड़ी लोगों की है वो इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकेंगे। पहाड़ी कौम जो है वो एक बड़ी जंग जो है वो लड़ रही है एसटी के लिए और इस मसले के लिए। जहाँ तक हमारी लैंग्वेज का ताल्लुक है, हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि कश्मीरी या उर्दू को भी शायद ऑफिशियल लैंग्वेज मिले। ये तो मैं सोचता हूँ एक बड़ा कदम था कि उर्दू को और कश्मीरी को, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जिनकी, उनको मिले। लेकिन हमारी उससे उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के मतलब ये नहीं कि हमने सरेंडर कर दिया या हमने ये बात नहीं उठाया। हमारे मैक्सिमम लीडर्स ने इस पर रिएक्ट किया। हमने भी बात जो है गवर्नमेंट इंतज़ामिया के हेड्स तक ये पहुंचा दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचा दी है कि पहाड़ी को भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करें। तो ये एक कोशिश है ताहिर साहब, क्योंकि हमारा काम है वक्त पर अवामी मसले जो हैं, जैसे आप मीडिया लोग जो हैं वो उठाते हैं तो लोग कहीं सरकार के कानों तक पहुंचती है। जो आज सिस्टम है वो आपको पता ही है क्या चल रहा है। अल्लाह करे कि सब ठीक हो जाए और एक बार जमहूरियत जो है वो पलपे, सब लोगों को अपने हकूक़ पर लड़ने का, इकट्ठा होने का एक मौका मिले, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। ये सही बात है कि मैं नौजवानों को, करना के नौजवानों को लूंटा स्टेडियम जो है, मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम, मेरा एक ख्वाब था। मैं चाहता हूं कि करना के बच्चे जो फील्ड्स ना होने, स्टेडियम ना होने की वजह से जो इतना टैलेंट जो हमारा छुपा हुआ है, वो टैलेंट दब के रह जाता है, उनको मौका नहीं मिलता है और बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज के दिन मैं चाहता, हमने एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम सेंक्शन कराया और ये एक्सेप्शनल केस था जहाँ पर लैंड एक्विजिशन के लिए 1 करोड़ रुपये रिलीज दिलाया। अब आपके सामने है कि हमने अपनी पार्टी जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी की जब सरकार थी, आप ये कन्फर्म कीजिएगा कि उस रहबारे खेल इंट्रोड्यूस करने में इस नाचीज़ का बहुत बड़ा हाथ था। मेंबरशिप वो कायम करेंगे। आप हैरान होंगे ये बात। डेली वेजर एक कजिया ऐसा है कि जब सरकार थी तब ऐलान किया गया था बजट सेशन में कि इतने हज़ार डेली वेजरों को रेगुलराइज किया जाएगा, और वो हमारी सरकार के दौरान भी एंड तक वो रेगुलराइज नहीं हुए, जब तक गवर्नर राज हो गया। और गवर्नर राज बनते ही इनके साथ भी सारी बेचारे डेली वेजर जो यहाँ आए दिन जो काम कर रहे हैं, जिनसे सिस्टम चल रहा है फील्ड में, वो बेचारे बेरोज़गार हैं और अभी तक उनका मसला हल नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि हम मांग करते हैं कि इनका मसला हल किया जाए। गवर्नर साहब से फर्स्ट मीटिंग में कि फार्मेसी जो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेनिंग है या टेक्नीशियन ट्रेनिंग्स है, उनको आप कंसिडर करें, रिकॉग्नाइज करें और इन लोगों को आप बेदखल ना करें, इनको लाइसेंस दे दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। इसके साथ डेली वेजरों का इशू है, टैक्स वालों का इशू है, उनको एक्सटेंशन ही नहीं मिल रही है। बेचारों ने 4-4 साल काम किए हैं तो अभी तक एक्सटेंशन नहीं मिल रही है। आपको पता है कि हमारी जितनी ताकत होगी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आप हमारी जो अपनी पार्टी का जो वेबसाइट में डिग्री करके काम करते थे वो बेरोजगार हो गए। पार्लियामेंट में भी कल ये मामला जो है वो आज़ाद साहब ने उठाया है। तो बात यह है कि हमें तो ये कहा गया था कि यूथ को हम एड्रेस करेंगे, यूथ को एक नया रास्ता दिखाएंगे। हमें तो ये कहा गया था कि अब एब्रोगेशन के पास बाद बहारें ही बहारें आएंगी। हमें तो बहारें अभी तक नज़र नहीं आई, और लेकिन हम नामेद नहीं होंगे।
नामेदी कुफरस्त। इसलिए हम ये जंग जो है लोगों के हक के हकूक की जंग, वो लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।